हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम 64वीं बीपीएससी मेंस की अपनी मार्कशीट जो आई है उसके बारे में चर्चा करेंगे आपसे। कुछ नंबर के कारण इंटरव्यू में मैं नहीं पहुंच पाया था, परंतु मैं इस मुद्दे पर इसलिए चर्चा करना चाहता हूं कि जो भी 66वीं में देने जा रहे हों वो कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो इससे बहुत बेहतर स्कोर करके आएंगे। तो मैं हूं अश्विनी कुमार सिंह, आप मेरा रोल नंबर देख सकते हैं 471586 था। ये है रजिस्टर नंबर। जनरल कैटेगरी मेरी थी, तो मुझे जनरल हिंदी में 57 मार्क्स मिले, जो कि 30% यहाँ चाहिए थे, क्वालिफाइंग था। जनरल स्टडीज में मुझे फर्स्ट में मिले थे, मुझे GS1 में मुझे मिला था 144 नंबर, और GS2 में मुझे मिला हुआ है 114, जो कि बहुत कम हो गए। इतना मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना मिलेगा, लेकिन अब एग्जामिनर का मूड है, कैसे कापी जांची गई कैसे नहीं, इसके बारे में बातें नहीं कर सकते हैं। ये मुझे बहुत ही कम, मुझे इतनी आशा नहीं थी कि इतना कम मिलेगा, और इसी के कारण मेरा सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए नहीं हुआ था। और जियोग्राफी ऑप्शनल में पहली बार दे रहा था, सेल्फ स्टडी किया था, 170 पर्याप्त थे, और एवरेज ऑन 170 ही गया जियोग्राफी ऑप्शनल का स्कोर। कुछ ही लोग हैं जो 180 या 190 के आसपास पाए हुए हैं। एक स्टूडेंट 207 नंबर ही पाया हुआ है, मैंने देखा था मार्कशीट कई लोगों की। तो एक छात्र ऐसा भी था जो 207 नंबर पाया हुआ था। तो हम बात करेंगे मेरा पहले पेपर में जो नंबर कम हुआ। यहाँ इजीली 170 से 180 पाया जा सकता था, लेकिन मेरा पहले पेपर में नंबर कम होने का कारण था कि मैं स्टैटिक्स को बाद में रखा, और क्योंकि कैलकुलेशन उसमें बहुत ज़्यादा थी। कैलकुलेटर होने के बावजूद भी कैलकुलेशन होने में बहुत समय लग रहा था, इतने ज़्यादा उसमें जीरो के डिजिट थे, उन्हें गिन गिन के लिखना पड़ रहा था। इन सब चक्कर में मेरा स्टैटिक्स में ख़राब हो गया। तो अगर आपका 72 नंबर का सीधे ख़राब हो गया पेपर, तो आप कितना स्कोर कर सकते हैं 300 में। बशर्ते 144 मिला, कम नहीं था GS1 में, लेकिन जो नुकसान हुआ मेरा, ये 114 जो मिला है GS2 में, यहाँ नुकसान हो गया। ये कैसे ही मिल गया 114, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। बशर्ते कि अब तो जो होना था हो चुका है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि GS1 में स्टैटिक्स पर विशेष ध्यान दें। अगर आप वहाँ 72 में 72 लेकर गए तो आपका 170 से 180 के बीच में ईजिली फिर स्कोर हो जाएगा। GS2 में आप क्वालिटी, यहाँ से स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान दें। इकोनॉमिक्स के करंट पर विशेष ध्यान दें, और साइंस एंड टेक प्लस भारतीय इंडियन जियोग्राफी पर भी विशेष ध्यान दें। इंडियन जियोग्राफी से क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, आपको रिपीटेड देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। साइंस एंड टेक में भी क्वेश्चन अच्छे आते हैं। पॉल्यूशन से क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है साइंस एंड टेक में, तो पॉल्यूशन के सारे क्वेश्चन अच्छे से देख के जाएं। इकोनॉमिक्स में WTO जैसी संस्थाएं जो भी हैं, कुछ संस्थाएं हैं, उनके क्या वैश्विक प्रभाव पड़ रहे हैं, क्या उनका रिलेवेंस रह गया है, इन सब के बारे में भी देख के जाएं। और क्वालिटी बहुत अच्छे से करके जाएं, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल के आ रहे हैं, तो आप वहाँ गड़बड़ कर सकते हैं। और जिनका जियोग्राफी ऑप्शनल है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो सेट पैटर्न है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आप उनको करके जाएं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन PYQ बहुत महत्वपूर्ण है। ये समझ लीजिए गोल्डन रूल है आपके सिलेक्शन का। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 5 सेट करके जाएं, बहुत आपको फ़ायदा, और ये फ़ायदा आपको एग्ज़ाम हाल में देखने को मिलेगा।
तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, जितना बातें मैंने बताई इस पर अगर आप ध्यान देंगे तो 6 ही बीपीएससी का पेपर बहुत अच्छा करके आएंगे। और आई होप आप इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे और आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। धन्यवाद।